हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनिल जॉब पोर्टल में। दोस्तों, इस चैनल में आपको हमेशा रियल वैकेंसी बताई जाएगी नोटिफिकेशन के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है दोस्तों, आपके लिए एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन निकल कर आ गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, जैसे आयु सीमा, योग्यता, डॉक्यूमेंट्स, आवेदन करने की तिथि, अंतिम तिथि, फीस क्या रहेगी, सैलरी व अन्य सभी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि हम लास्ट में इस भर्ती के लिए फॉर्म कैसे भरना है वो भी बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली लेटेस्ट भर्ती का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए इस भर्ती के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, यह भर्ती औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं यानी कि इंदौर ITI से निकाली गई भर्ती है। तो चलिए हम इस भर्ती के बारे में जानते हैं। विषय: चतुर्थ श्रेणी के दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन की विज्ञप्ति प्रकाशित करने बाबत। उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश के संदर्भित पत्र में दिए गए निर्देश के परिपालन में इंदौर क्षेत्र स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में चतुर्थ श्रेणी के दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन की विज्ञप्ति प्रतिसंलग्न है। दोस्तों, इसमें संस्था का नाम दिया है, पद का नाम और जितने पद भरे जाएंगे उनकी संख्या के बारे में बताया गया है। तो चलिए जानते हैं किस संस्था से कितने पद खाली हैं। संस्था का नाम बुरहानपुर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संविदा के लिए बहरे और कम सुनने वाले श्रवण बाधित के लिए एक पोस्ट है। वेतन इसका रहने वाला है संविदा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए समेकित वेतन समकक्ष नियमित पदों के न्यूनतम वेतन का 90% होगा। वहीं बढ़वानी के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संविदा के लिए एक पद और इसका भी वेतन समान रहेगा। कार्यालय का नाम एवं पता जहां आवेदन किया जाना है। संयुक्त संचालक कौशल विकास क्षेत्रीय कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं इंदौर क्षेत्र, इंदौर शासकीय संभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था परिसर, नंदा नगर, इंदौर मध्य प्रदेश, पिन कोड 452011। यहाँ पर आपको आवेदन के लिए फॉर्म भरकर आवेदन करना है। वहीं खंडवा में देख लेते हैं। चतुर्थ श्रेणी के लिए एक पद है जिसकी सैलरी होने वाली है 4440 7440 प्लस 1300 ग्रेड पे। सातवें वेतनमान में EP लेवल 1 के अंतर्गत राशि 15,500 तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों की पात्रता होगी। नियमित चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर अभ्यर्थी 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त होगा। परिवीक्षा अवधि में अभ्यर्थी के प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% राशि स्टाइपेंड के रूप में दी जाएगी। नर्मदापुरम की बात करें तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए एक पद, धामनोद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए एक पद, यानी टोटल 2 पद इसमें होने वाले हैं। आगे चलिए और देखते हैं। इच्छुक निःशक्त अभ्यर्थी
उपरोक्त पद हेतु कॉलम 10 में उल्लेखित कार्यालय में पंजीकृत डाक से अथवा स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 5/8/2024 से दिनांक 4/9/2024 तक शाम 6 बजे तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश जबलपुर के अधीनस्थ इंदौर क्षेत्र इंदौर स्थित निम्नानुसार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में निम्नलिखित नियमित चतुर्थ श्रेणी एवं संविदा चतुर्थ श्रेणी के निम्न श्रेणी के दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। संस्थावार पदों का विवरण, पदों के लिए चयन हेतु आवश्यक अर्हता, आवेदन पत्र का प्रारूप, आवेदन की प्रक्रिया, नियम निर्देश, आवेदन पत्र आमंत्रित करने की तिथि, चयन सूची जारी करने की तिथि, दस्तावेज परीक्षण की तिथि, चयन प्रक्रिया का पूर्ण विवरण निम्नानुसार है। वेतन इसमें होने वाला है। नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 4,440 से 7,440 प्लस 1,300 ग्रेड पे रहने वाला है। सातवें वेतन में लेवल 1 की जॉब रहेगी, यानी कि लेवल 1 की सैलरी दी जाएगी। अंतर्गत राशि 15,500 रुपये आपको दिया जाएगा। तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों की पात्रता होगी। नियमित चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर अभ्यर्थी 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त होगा। परिवीक्षा अवधि में अभ्यर्थी को प्रथम वर्ष 70% सैलरी, द्वितीय वर्ष 80% सैलरी, तृतीय वर्ष 90% राशि स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। संविदा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए संविदा कर्मचारियों का समेकित वेतन समकक्ष नियमित पदों के न्यूनतम वेतन का 90% होगा। अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाला है? तो मध्य प्रदेश के किसी शासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। न्यूनतम आयु दिनांक 4/9/2024 को न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पूरा होना चाहिए। अब अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो दिनांक 4/9/2024 को अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी संस्था में किसी भी श्रेणी की अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदन पत्र भरने के निर्देश। आवेदन करने वाले निःशक्त उम्मीदवार संयुक्त संचालक कौशल विकास क्षेत्रीय कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं इंदौर क्षेत्र शासकीय संभागीय इंदौर प्रशिक्षण संस्था परिसर इंदौर मध्य प्रदेश में आवेदन पत्र 5/8/2024 से दिनांक 4/9/2024 शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि एवं निर्धारित समय के उपरांत प्राप्त आवेदनों की स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, जिस आवेदक की 2 से अधिक संतानें हो, जिसमें से एक का जन्म 26/1/2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे उम्मीदवार आवेदन न करें। दूसरा है, शासन द्वारा निर्धारित आयु अर्थात महिलाओं के लिए 18 वर्ष एवं पुरुषों के लिए 21 वर्ष से कम में विवाह करने वाला उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे उम्मीदवार आवेदन न करें। और भी जानकारी आप देख सकते हैं। आवेदक का मध्य प्रदेश में किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया कैसे होगी? चयन प्रक्रिया 8वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। यदि कक्षा 8वीं की अंक सूची में ग्रेडिंग अंकित है तो आवेदक संबंधित विद्यालय में प्राप्तांक व पूर्णांक का प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करें। संबंधित विद्यालय से प्राप्तांक व पूर्णांक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उसका आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाएगा। विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया शब्द इंटरव्यू या साक्षात्कार से आशय अभ्यर्थी की भौतिक उपस्थिति से है। अब दोस्तों फॉर्म कैसे भरना है ये देख लेते हैं।
कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश जबलपुर के अधीनस्थ इंदौर क्षेत्र इंदौर स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में नियमित चतुर्श्रेणी एवं संविदा चतुर्श्रेणी के दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र। आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना है। उसके बाद प्रति में संयुक्त संचालक कौशल विकास क्षेत्रीय कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं इंदौर क्षेत्र इंदौर मध्य प्रदेश, जिसमें आपको संस्था का नाम जिसके लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है वो यहाँ पर भरें। आवेदक का नाम यानी आवेदनकर्ता का नाम हिंदी में दर्ज करें। फिर उसके बाद अंग्रेजी में यहाँ पर लिखें। लिंग पुरुष है या महिला वो लिखें। पिता पति का नाम यहाँ पर लिखें। आवेदक की निःशक्तता का प्रकार लिखें एवं उसका प्रतिशत यानी कितने प्रतिशत वो डिसेबिलिटी है वो लिखें यहाँ पर। उसके बाद निःशक्तता का डिजिटल प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें। पत्र व्यवहार का पता एवं दूरभाष क्रमांक लिखें। ईमेल आईडी पिन कोड सहित लिखें। स्थायी पता। आवेदक की जाति यहाँ पर दर्ज करें। SC ST OBC AWS अनारक्षित जिसमें जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं वहाँ पे आप ये लिख दें। उसके बाद अपना जन्म तिथि लिखें अंकों में और शब्दों में। दिनांक 4/9/2024 को आयु वर्ष माह और दिन क्या है वो लिखें। क्या आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी हाँ या नहीं पे लिखें। मूल निवासी का प्रमाण पत्र संलग्न कर दें। उसके बाद अपने जन्म स्थान का नाम लिखें। शहर जिला और राज्य का नाम लिखें। रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक और दिनांक लिखें। रोजगार कार्यालय का नाम। विवाहित होने की स्थिति में विवाह का दिनांक। जीवित बच्चों का विवरण यहाँ पर दें। लिंग जन्म तिथि सहित यहाँ पर दर्ज करें। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता परीक्षा का नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष, बोर्ड विद्यालय का नाम, पूर्णांक एवं प्राप्तांक लिखें। कितना % आए हैं उतना लिखें यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आवेदन करने वाले का नाम और हस्ताक्षर लिखें एवं पूरा नाम लिखें यहाँ पर। उसके बाद फॉर्म सबमिट कर दें। दोस्तों हमने पता ऊपर बता दिया है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इस भर्ती का नोटिफिकेशन PDF हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगली नई भर्ती के साथ। जय हिंद जय भारत।